करियर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई डिप्लोमा या फिर डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आप सीआईटीएस कोर्स करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीआईटीएस कोर्सेज के अंतर्गत संचालित होने वाले एनएसटीआई आर हैदराबाद के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एनएसटीआई के अंतर्गत हैदराबाद में 3 कॉलेज संचालित किए जाते हैं, जो कि एनएसटीआई आर हैदराबाद यानी कि रामनाथपुर हैदराबाद, एनएसटीआई वी हैदराबाद यानी कि विंध्यनगर हैदराबाद और एनएसटीआई वोमेन यानी कि एनएसटीआई डब्ल्यू हैदराबाद। तो 3 अलग-अलग एनएसटीआई हैदराबाद में स्थित हैं। तो अभी हम आज की इस वीडियो के द्वारा एनएसटीआई आर यानी कि रामनाथपुर हैदराबाद के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, जैसे कि यहाँ का कैंपस एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा है, कोर्स और सिलेबस क्या है, यानी कि कौन-कौन से ट्रेडों के अंतर्गत सीआईटीएस के कोर्स यहाँ पर संचालित किए जाते हैं, एडमिशन की फीस क्या होगी, इसके अलावा हॉस्टल एंड मेस का फीस क्या होगा, अवेलेबिलिटी है कि नहीं हॉस्टल की, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा क्लास टाइमिंग तथा अटेंडेंस क्या का रूल क्या यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आप कैसे पता कर सकते हैं और कॉलेज का पूरा एड्रेस क्या है और बाकी सारी फैसिलिटी क्या है। और इसके अलावा लास्ट में हम जानेंगे कि अगर आप एनएसटीआई आर हैदराबाद जाने वाले हैं तो ऐसे में आपको पहुंचना यहाँ पर कैसे है, ट्रेन से या फिर बाई फ्लाइट या फिर बाई बस आप कैसे यहाँ पर इजीली पहुंच सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो के द्वारा हम जानकारी लेने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सीआईटीएस से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एनएसटीआई आर का मतलब है रामनाथपुर और एनएसटीआई आर को ही हम हैदराबाद वन यानी कि एनएसटीआई वन हैदराबाद के नाम से भी जानते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर का जो नाम है इसको दिया गया। इसके अलावा जो सेकंड है एनएसटीआई टू हैदराबाद वो बिंदनगर को दिया गया और इसके अलावा जो तीसरा एनएसटीआई है एनएसटीआई डब्ल्यू यानी कि वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनएसटीआई हैदराबाद वन यहाँ पर लिखा गया, यानी कि ये रामनाथपुर के लिए ये जो कि इस वीडियो के द्वारा हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले एनएसटीआई आर हैदराबाद के जो फैकल्टीज हैं उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। फैकल्टी यानी मैनेजमेंट क्या क्या है, कौन कौन से चेयरपर्सन है यहाँ पर, तो उनके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हॉस्टल, क्लासरूम तथा लैब्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंतर्गत जो फोटोग्राफ है यहाँ का वो आप देख सकते हैं। जैसे कि हॉस्टल का अगर यहाँ पर फोटो दिखाई जा रही है तो इसका मतलब कि हॉस्टल तो अवेलेबल है ही। अब इसके लिए फीस क्या लगेगी वो लगती है वो हम आगे चल करके बात करने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ पर हॉस्टल रूम्स तथा गर्ल्स हॉस्टल, इसके अलावा बॉयज हॉस्टल का अलग अलग आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, मेस का फोटोग्राफ देख सकते हैं, इसके अलावा आरओ ड्रिंकिंग वाटर की क्या फैसिलिटी है वो आप देख सकते हैं। क्लास की अगर बात करें तो क्लास के अंतर्गत जो अलग अलग क्लासरूम है उनका फोटोग्राफ देख सकते हैं। लैब्स की जो अवेलेबिलिटी है यहाँ पर जो अलग अलग ट्रेडों के लैब संचालित किए जाते हैं उनका आप फोटोग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंतर्गत जो अलग कुछ हट करके चीजें एक्टिविटीज की जाती हैं उनका फोटोग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं एनएसटीआई आर हैदराबाद में कौन कौन से सीआईटीएस के कोर्स संचालित किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं एनएसटीआई आर हैदराबाद में 3 सीआईटीएस के कोर्स संचालित किए जाते हैं, जो कि पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस यानी कि सीएचएनएम। एनएसक्यूएफ का लेवल 5 है, 1 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है और 50 सीटें यहाँ पर सेंशन है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यानी कि सीएसए के लिए जो ट्रेड यहाँ पर संचालित की जाती है 50 सीटें स्वीकृत है। एनएसक्यूएफ का लेवल 5 है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए भी यहाँ पर सीआईटीएस के कोर्स रन किए जाते हैं, जिसका एनएसक्यूएफ लेवल 5 है, 1 ईयर का कोर्स है और यहाँ इसके लिए भी 50 सीटें यहाँ पर स्वीकृत हैं। अब इसके बाद अगर इन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद आपका कोर्स का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर सिलेबस के अंतर्गत देख सकते बताया कि अगर आपने सीआईटीएस कोर्स के अंतर्गत इंजीनियरिंग ट्रेड से एडमिशन लिया हुआ है तो पूरे 1 साल के कोर्स के दौरान ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, जो कि ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि पीओटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग तथा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। और अगर आपने नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत सीआईटीएस कोर्सेज में एडमिशन लिया हुआ है तो केवल आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जो कि ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल तथा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि पीओटी। पीओटी चाहे इंजीनियरिंग ट्रेड हो या फिर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हो, दोनों के लिए ये सब्जेक्ट जो कि कॉमन होता है। अब नेक्स्ट हम एनएसटीआई आर हैदराबाद का जो फीस का स्ट्रक्चर है, फीस डिटेल है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं बताया गया है कि जो आपका फीस लगेगी वो कैटेगरी के अनुसार अलग अलग है। जो कि जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो ये फीस का स्ट्रक्चर आपके लिए रहेगा, एससी एसटी पीएच है तो ये फीस का स्ट्रक्चर आपके लिए रहेगा, जो कि अलग अलग कैटेगरी में बताया गया। एडमिशन फीस 100 रुपये जो और एससी एसटी के लिए 25 रुपये, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस 50 यहाँ पर नील लगेगी। कॉशन मनी जो कि सभी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रहेगा। जिमखाना फीस 100 रुपया यहाँ पर नील रहेगा। लाइब्रेरी डिपॉजिट के तौर पर 20 रुपया, यहाँ पर भी 20 रुपया। ट्यूशन फीस 1800 रुपये 1 साल की, जबकि 600 रुपये एससी एसटी के लिए। एग्जामिनेशन फीस 100 रुपया और यहाँ पर एससी एसटी के
के लिए जो है कि 25 रुपये रहेगा। टोटल अगर इस साल की एडमिशन फीस की बात करें तो 2,420 रुपये का फीस का पेमेंट आपको करना होता है अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो, और अगर आप SC ST PH हैं तो 645 रुपये का फीस का पेमेंट आपको करना होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि DGT के ऑर्डर के अनुसार जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए ट्यूशन फीस फ्री रहती है, यानी कि इसके लिए जो 1800 रुपये देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स कैंडिडेट हैं उसके लिए आपको इससे एग्जम्प्टेड रखा जाता है। कोई भी यहाँ पर ट्यूशन फीस के अंतर्गत फीस आपको पे नहीं करनी होती है। अब हॉस्टल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, हॉस्टल यहाँ पर अवेलेबल है। उसके चार्जेज की अगर हम बात करें तो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1200 रुपये का फीस का पेमेंट आपको हॉस्टल अलॉट करिए करना होता है, जबकि 50 रुपये सर्विस चार्ज और 125 रुपये कॉशन मनी के तौर पर आपको डिपॉजिट करना होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। यानी कुल मिलाकर के 1200 प्लस 50 प्लस 125 इतना फीस का पेमेंट हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए करना होता है। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि लेडीज़ के लिए अलग से सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल है, और इसके अलावा जो मेस चार्ज होगा यानी कि खाने का जो होगा पर मंथ के हिसाब से ट्रेनी को खुद के अपने खर्चे पर यहाँ पर पेमेंट करना होगा, जो कि ऑलमोस्ट 3000 से लेकर के 3500 तक पर मंथ हो सकता है। अब यहाँ के क्लासरूम एंड वर्कशॉप का फोटोग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। इलेक्ट्रिकल लैब का एक क्लासरूम है फोटोग्राफ है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी फोटोग्राफ देख सकते हैं CHNM की ये जो लैब है आपको देखने को मिल रही होगी, और इसका क्लासरूम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसी तरह CSA का जो लैब है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देन आप सबसे बॉटम साइड में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का जो लैब है यहाँ पर प्रैक्टिकल होते हुए देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ के फुल एड्रेस की बात करते हैं। तो फुल एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उप्पल रोड, रामनाथपुर, हैदराबाद, तेलंगाना। ये आपको पूरा एड्रेस आपको देखने को मिल रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोकेशंस की बात करते हैं कि ये जो NSTI है कहाँ पर लोकेट है, और इसके लिए आपको अगर आप अप्रोच करते हैं पहुँचने के लिए तो आपको कितना जो डिस्टेंस जो कि कवर करना पड़ेगा। तो अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी जो दूरी है 45 किलोमीटर है, जबकि अगर आप रेलवे से जाते हैं तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद से जो इसकी दूरी है 9.5 किलोमीटर, यानी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये NSTI का कैंपस स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो गूगल मैप के अंतर्गत इसका जो लोकेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ईमेल आईडी के तौर पर इस ईमेल आईडी पर अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी पर अपनी जो भी क्वेरी है उसको आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से NSTI आर हैदराबाद के बारे में दी गई सारी जानकारी आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी है इसके बारे में तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा।